हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी जुगाड़। तो आज हम बात करने वाले हैं 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली मूवी मिशन ग्रे हाउस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म मिशन ग्रे हाउस एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसका निर्देशन नौशाद सिद्दीकी ने किया है। इसमें अबीर खान, पूजा शर्मा, राजेश शर्मा, किरण कुमार, निखत खान, कमलेश सावंत और रजा मुराद मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का कथानक एक रहस्यमयी हत्याकांड के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें नायक कबीर राठौर को एक मिशन सौंपा जाता है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और तूफानी रात से होती है, जहां एक पुरानी हवेली ग्रे हाउस में अजीब घटनाएं घट रही हैं। हवेली में रहने वाले लोग लगातार गायब हो रहे हैं या उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या हो रही है। पुलिस इस मामले को हल करने में असमर्थ होती है और मामला बेहद जटिल हो जाता है। इस बीच कबीर राठौर एक युवा पुलिस अधिकारी है जिसका सामना हमेशा से बड़े केस को सुलझाने का रहा है। वह अपने दोस्त कियारा के साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कबीर बचपन से ही एक जासूस बनने का सपना देखता था। उसके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे जो एक हाई प्रोफेशनल केस की जांच के दौरान मारे गए थे। उनके पिता की मौत का रहस्य अभी तक अनसुलझा था और कबीर ने ठान लिया था कि वह एक दिन सच का पता लगाएगा और अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाएगा। कियारा कबीर की बचपन की दोस्त थी जो उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी। वह भी चाहती थी कि कबीर अपने सपने को पूरा करे और पुलिस में शामिल होकर समाज की सेवा करे। एक दिन कबीर को आईजी अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे एक रहस्यमयी केस सौंपते हैं। यह केस ग्रे हाउस का था, जहां कई हत्याएं हो चुकी थीं, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। आईजी कबीर से कहते हैं, यह केस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कई बड़े अधिकारी और व्यापारी इस हवेली से जुड़े हुए हैं। अगर तुम इस केस को हल कर पाओ तो यह तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कबीर इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और अपने साथी कियारा के साथ ग्रे हाउस की जांच शुरू करता है। कबीर और कियारा जब पहली बार ग्रे हाउस पहुंचते हैं तो उन्हें एक रहस्यमयी माहौल का सामना करना पड़ता है। हवेली बेहद पुरानी थी और उसमें कई राज
छिपे हुए थे। हवेली के मालिक विक्रांत राणा हाल ही में विदेश से लौटे थे और वे काफी चिंतित थे। जब कबीर ने विक्रांत राणा से पूछा कि क्या उन्होंने किसी पर शक जाहिर किया है, तो उन्होंने कहा वह हवेली पहले भी कई बार चर्चा में रही है। बहुत साल पहले भी यहाँ एक परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। यह सुनकर कबीर और कियारा चौंक जाते हैं और जांच को और गहराई से करने का फैसला करते हैं। पहली रात को ही कबीर और कियारा को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हवेली में अजीब गरीब आवाजें आती हैं। दीवारों पर छायाएं दिखाई देती हैं और रात के अंधेरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। एक रात जब कबीर हवेली के तहखाने में जाता है तो उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वह दरवाजा खोलता है और एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। वहां उसे कुछ पुरानी फाइलें मिलती हैं जिनमें हवेली के पुराने मालिकों की जानकारी थी। जांच के दौरान कबीर को पता चलता है कि विक्रांत राणा पूरी सच्चाई छिपा रहे हैं। जब उसने विक्रांत से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने कहा यह हवेली श्रापित है। जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह मर जाता है। कबीर इस पर विश्वास नहीं करता और जांच को आगे बढ़ाता है। कबीर और कियारा को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें विक्रांत राणा अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े थे, लेकिन उनमें से 2 लोग अब तक गायब थे। जब कबीर ने विक्रांत से इस बारे में पूछा तो वे घबरा गए और कोई साफ जवाब नहीं दिया। इस बीच हवेली में एक और हत्या हो जाती है। इस बार विक्रांत राणा का एक कर्मचारी मारा जाता है। उसकी मौत की परिस्थितियां भी रहस्यमयी थीं। कबीर और कियारा हवेली के तहखाने में दोबारा जाते हैं और इस बार उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। तहखाने में एक पुराना लॉकर था जिसमें कुछ दरवाजे छिपाए गए थे। इन दरवाजों में से एक तिजोरी है जिसमें कुछ दस्तावेज रखे हुए हैं। इन दस्तावेजों से पता चला कि हवेली की पिछली मालकिन संजना राणा कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। इसके अलावा कबीर को एक पुराना नक्शा भी मिलता है जिसमें हवेली में छुपे एक गुप्त दरवाजे की जानकारी भी थी। जांच के दौरान कबीर को पता चलता है कि हत्याएं किसी आत्मा या श्राप की वजह से नहीं, बल्कि हवेली से जुड़े गहरे रहस्यों की वजह से हो रही थीं। हवेली में छिपे खजाने की वजह से कई लोग मारे जा चुके थे। जब कबीर ने तहकीकात को और आगे बढ़ाया तो उसे पता चला कि विक्रांत राणा ही असली हत्यारा थे। वह हवेली में
मौजूद खजाने की रक्षा के लिए सभी को मार रहे थे। जब कबीर ने विक्रांत राणा का सामना किया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रहस्य है। मैं इसे किसी के हाथों में नहीं जाने दे सकता। लेकिन कबीर ने विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया और हवेली में छिपे सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। कबीर और कियारा ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली को कानूनी कार्यवाही के बाद जनता के लिए खोल दिया गया। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी रहस्य और अंधकार क्यों ना हो। निष्कर्ष, मिशन ग्रे हाउस सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि एक सीख देने वाली कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, दृढ़ता और सच्चाई के प्रति समर्पण जरूरी होता है। अगर कोई रहस्य आपको रोमांच और सस्पेंस वाली फिल्म पसंद है तो मिशन ग्रे हाउस एक बेहतरीन अनुभव साबित होगी।